अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू था वो था मैकेनिज्म इन एनिमल्स। मैकेनिज्म इन एनिमल्स में हम इसकी क्लासिफिकेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना था वो ये डिस्कस करना था कि एनिमल जो है वो एडेप्टेशंस किस तरह करते हैं जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है या टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, टेम्परेचर वेरिंग करता है, देन एनिमल्स अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट कर पाएगा। तो उसके लिए ये 3 टाइप्स के अडेप्टेशंस करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होंगे वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस करते होंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ बिहेवियरल करते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में सबसे पहले आता है प्लेट। प्लेट्स में क्या होता है कि एनिमल्स होते हैं वो फर बना लेते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर फर्स से बनते हैं। तो ये फर्स होते हैं, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर फर होगी मोटी मोटी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इन्वायरमेंट गर्म होगा, तब भी इनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर। और जब बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी या बाई सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तब भी जो इनके ऊपर जो फर होगी वो इनको प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा। इसके अलावा कुछ सबडर्मल फैटी लेयर्स होती है, सबडर्मल फैटी लेयर्स, ये भी क्या करेगी, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स में क्या होता है स्टूडेंट, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो क्या होंगे, जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे वो इवेपोरेशन करेंगे। स्वेट ग्लैंड से इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन से क्या होगा कि हमें कूलिंग फील होगी, कूलिंग का इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट इस तरह ये क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई जब होता है तब इस तरह के स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस करते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग। पेंटिंग में क्या होता है, लंग्स इस तरह से अडॉप्ट होंगे एनिमल्स के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर लंग्स इस तरह से अडॉप्ट होंगे कि वो शॉर्ट ब्रीथिंग कर रहे होंगे। शॉर्ट मतलब छोटे छोटे सांस ले रहे होंगे लेकिन हाई स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो सांस ले रहे होंगे। उसमें लाइक जो आपके पास एग्जाम्पल आती है वो आती है डॉग्स की। डॉग्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डॉग भी आपने देखा होगा अक्सर कि वो अपनी टंग बाहर निकाल कर सांस ले रहे होते हैं, उनकी पूरी की पूरी टंग बाहर होती है। जब वो टंग बाहर की तरफ निकाल कर सांस ले रहे होते हैं छोटे छोटे और हाई स्पीड के साथ, देन क्या होगा, जो गर्म हवा इनके अंदर जाएगी, इसकी टंग पे होती है म्यूकस, तो उसके साथ है जब उससे टकराएगी म्यूकस से तो देन वो ठंडी होकर इनके अंदर जा रही होगी। तो इस तरह से जो डॉग का वो पेंटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वैजो कंस्ट्रक्शन। वैजो कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड स्किन, स्किन की तरफ जो नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाएंगी, टंग से नालियाँ हो जाएंगी। जब ये टंग से नालियाँ होंगी तो ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ब्लड का फ्लो भी इसकी तरफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा स्किन की तरफ। जब ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ कम होगा तो स्किन की तरफ जो हीट का लॉस है वो भी कम हो जाएगा। ये कोल्ड के जो सीजन होता है, जब कोल्डनेस जब होती है तब ये प्रोसेस होता है। देखिए अब बाहर की तरफ क्या है, ठंड ज़्यादा है, कोल्ड ज़्यादा है। अब अंदर क्या ज़रूरत है हमें कि उसका टेम्परेचर वार्म रहे, गर्म रहे। तो लेकिन बाहर की तरफ अगर बॉडी के अंदर से भी हीट बाहर की तरफ निकल गई तो बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो इससे होगा क्या कि हमारे जो कुछ वेसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो स्किन की तरफ क्या होगे कि जो हीट लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो टू रिड्यूस द हीट लॉस थ्रू द सरफेस ऑफ बॉडी, द स्किन सरफेस ऑफ बॉडी। तो इस तरह भी ये क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट है वैसोडाइलेशन। ये वार्म भी होता है, जब गर्मी होगी तो क्या होगा कि जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। डायलेट का मतलब होता है फैलना, तो वो क्या हो जाएंगी, खुली हो जाएंगी। जब खुली हो जाएंगी तो स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ से टेम्परेचर लॉस भी ज़्यादा हो जाएगा और अंदर का जो टेम्परेचर अंदर जो कूलिंग फील हो रही होगी। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड कब होता है, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो स्टूडेंट जब टेम्परेचर हाई होगा क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, देन क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिवेट स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे। जब ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे तो वो इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन में क्या होगी, कूलिंग फील होगी। ये हम जो है इसमें भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में भी स्वेट ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके अलावा ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में भी आता है। नेक्स्ट है बूसी बम्प। स्टूडेंट बूसी बम्प्स में क्या होता है, जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है, लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो हेयर के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हेयर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हेयर स्टिफ हो जाएंगे। तो उसके ऊपर से जो हवा गुजरेगी, ठीक है, वो इस तरह से
उसके बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। लाइक गूसी बम्प्स जो है ये, अगर आप उर्दू में इसका मीनिंग ले रहे हैं रोंगटे खड़े हो जाना, जब स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है, टेम्परेचर लो होता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन में जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती हैं या कोई खौफ फील हो रहा होता है, डर होता है, फेयर, तब भी क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो रोंगटे का खड़े होना ये भी स्ट्रेस में एक अडाप्टेशन है। नेक्स्ट है प्लमेज। प्लमेज जो है या फ्लफिंग, ये नाम से पता चल रहा है फ्लफिंग, फड़फड़ाना यानी कि फीदर्स। इसमें क्या होता है, जो सेम गॉसी बम्प्स की तरह ही है, यहाँ पर हेयर्स जो थे वो स्टिफ होते हैं, यहाँ पर फीदर्स स्टिफ होते हैं। तो ये बर्ड्स में होती है। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि एनिमल जो अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। लाइक जैसा कि हम हैं, अगर सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम स्वेटर वगैरह, जर्सी वगैरह ये वेयर कर लेते हैं, और इसी तरह जब गर्मी आती है तब हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। ये हमारा बिहेवियर है। इसी तरह जो स्क्वाल्स है, स्क्वाल्स में क्या होता है कि जब जो गिलहरियाँ होती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का हाई हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेंगे, अपनी बोरोज में, अपनी पिलो में घुस जाएंगी, रोज में चली जाएंगी। वहाँ पर क्या होगा कि इनको कूलिंग फील होगी, तो इस तरह ये अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। कुछ एम्फीबियंस, बेयर्स हो गए, रीछ वगैरह, या एम्फीबियन की अगर एग्जाम्पल ली जाए, वो हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट करते हैं मडी एरियाज में, हाइबरनेट मडी एरियाज में करते हैं। वहाँ पर भी ये क्या होता है, मडी एरियाज में कूलिंग का इफेक्ट फील होता है, यानी कि कूलिंग फील होती है। ये एक्चुअली हाइबरनेशन कहते हैं किसे हैं, विंटर स्लीपनेस को कहते हैं, विंटर स्लीपिंग को कहते हैं हाइबरनेशन। तो ये हाइबरनेट या एम्फीबियंस वगैरह को कहाँ पे करते हैं, जाकर मडी एरियाज में, ताकि इन्हें कूलिंग फील हो। इसी तरह सन बाथ भी करते हैं कई एनिमल्स। लाइक सन बाथ कब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है, तो आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जो होंगे वो बिल्कुल सन के इस तरह के एंगल में होकर बैठेंगे या लेटेंगे कि वो सामने उसका जो एंगल है वो सामने सन के साथ हो, तो सन से डायरेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा उनकी बॉडी के ऊपर। तो इस तरह वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे बाय सन बाथ। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर अडेप्टेशंस के बारे में, कि किस तरह से एनिमल्स अपने आप को इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होने पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।